हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, AYJR द बिगेस्ट फ्री ओपन मॉक टेस्ट फॉर जेईई मेन इज गेटिंग कंडक्टेड ऑन 27। रजिस्टर कर लीजिए। 2 शिफ्ट्स में होगा, मॉर्निंग इवनिंग, दोनों के पेपर अलग हैं। एक ही बार रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन फ्री है और रिजल्ट आपको अगले दिन, एक दिन के ब्रेक के बाद 29 को मिल जाएगा। अगर हल्का सा अपडेट दूं, 65,000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। आपने करा नहीं करा वो मुझे कमेंट में बताइए। आइए बात करते हैं, अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं ऑलमोस्ट, है ना। कईयों के पास 7 होंगे, कईयों के पास थोड़े ज्यादा होंगे, डिपेंडिंग ऑन आपका पेपर कब है। तो लास्ट के जब आपके पास 7 डेज बचे हो तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। मैं 7 पॉइंटर्स बात करूंगा और आगे बढ़ने से पहले मुझे एक कॉमेंट आपसे चाहिए। क्या हम अगले 7 दिन शिद्दत से पढ़ाई करेंगे और पॉजिटिव होकर पढ़ाई करेंगे, नेगेटिव होके नहीं कि सर मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, मेरा रिजल्ट कम आ रहा है, मेरा मॉक कम आ रहा है। तो हम एक कमेंट अभी करने वाले हैं जो कि मेरा उन 7 में से एक पॉइंट भी है, बी पॉजिटिव, पेपर फोड़ना है। ये पहले ही कमेंट कर देते। आ जाओ। पहला, अगर हम बात करें लास्ट 7 डेज में, सबसे पहला है रिवाइज रिवाइज रिवाइज, नथिंग न्यू। अब नया पढ़ने का समय नहीं है, खत्म हो चुका समय। अगर आपका मान लो 2 तारीख को एग्जाम है तो अब आपको नया कुछ नहीं करना है। बहुत सारी जगह पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन सब मिलेंगे, बट यार अब हमें सिंसियर होने की जरूरत है। नया करोगे पुराना भूलते जाओगे। रिवाइज में भी क्या करना है, आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं दिमाग में और पेपर पे जल्दी से लिख के प्रैक्टिस करने हैं। आपने जो मॉक्स दिए थे उनके मिस्टेक्स क्विकली रिवाइज करने हैं। आप कैसे रिवाइज करेंगे, ओरल रिवीजन करेंगे। दिमाग में एक सोचा कि भाई मान लीजिए एक चैप्टर आया, उसमें मेरे कितने टॉप टॉपिक्स आते हैं दिमाग में, उनमें क्या क्या टॉपिक्स, सब टॉपिक्स से वो पिक्चर बननी चाहिए दिमाग में। बस यही रिवाइज करना है। अपनी मिस्टेक सेक्शन में जो क्वेश्चन आपने मार्क करे थे उन्हें ही रिवाइज करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो नथिंग न्यू इसमें। हाँ बिल्कुल, आप प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो किस ऑर्डर में रिवीजन करूं। भाई हमने आपको जेईई मेंस का प्रायोरिटी कि भाई टॉप प्रायोरिटी भी क्या है, बेसिकली इट इज जस्ट नथिंग बट अ लिस्ट कि जहां पर कितने क्वेश्चंस पर चैप्टर पूछे गए। अब उसी ऑर्डर में, क्योंकि जनरली सेम रहता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है जनवरी और अप्रैल में, जस्ट कीप द रिवीजन ऑर्डर इन दैट ऑर्डर। बट अब तुम्हारा बिल्कुल यार सारा का सारा दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे होना चाहिए। बट इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो, सुपर फोकस्ड स्मॉल इंटरवल टारगेटेड स्टडीज होनी चाहिए। मतलब 1 घंटे घंटे के टाइम स्लॉट बनाओ, 60 मिनट्स ईच। उस पर उस 60 मिनट्स में मैं 2 चैप्टर रिवाइज करूंगा, वो पता होना चाहिए, बस उन्हीं के ऊपर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। फिर कोई यूट्यूब पे क्या वीडियो आ रही है, कोई क्या करा रहा है, तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए सुपर फोकस्ड स्मॉल इंटरवल टारगेटेड स्टडी, जो किसको आप कहते हो ना, पोमोड्रो टेक्निक भी बोलते थे। आपको पता होना चाहिए कि यार अगर मैं 25 मिनट या 30 मिनट इस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करने में लगाऊंगा, सब कुछ बंद होगा उस समय, ऑफ मोड पे, ऑफलाइन मोड पे हो जाएगा हर चीज, सिर्फ और सिर्फ वो काम होगा। बिलीव मी, ये अगर तुमने कर डाला ना, तुम्हारी रिवीजन ऐसे होगी, रिजल्ट ऐसे बनेगा। बट बहुत डिफिकल्ट है, जितना आसान है ना ये वर्ड को हाईलाइट करना, ये उतना ही डिफिकल्ट है एग्जीक्यूट करना। तीसरा इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि हमारी मॉर्निंग शिफ्ट है इवनिंग शिफ्ट है, 9 to 12 और 3 to 6 आपको सुपर एक्टिव होना है। मतलब या तो आप मॉक देंगे, मॉक कोई सा भी दे दो, AYJR तो हो ही रहा है आपके पास, क्विजर की टेस्ट सीरीज आप कोई भी दो, प्रीवियस ईयर भी दे दो। इसमें एनालाइज करने का टारगेट नहीं है। बहुत सारे कहेंगे सर इतने पे मॉक दे देंगे तो एनालाइज, एनालाइज टारगेट ही नहीं है। इट इज बेसिकली स्पीड ड्रिल। अपने आप को 9 से 12 और 3 से 6 एक्टिव रखना है, सुपर एक्टिव, एज इफ यू आर सॉल्विंग अ मॉक। क्योंकि मॉक का माहौल होना चाहिए, उस समय आपका दिमाग सुपर एक्टिव होना चाहिए। हमें अभी नहीं पता कौन से एक शिफ्ट में हमारा एग्जाम होना है। 3 पॉइंट्स ये थे सारे पढ़ाई से संबंधित 3 पॉइंट्स। अब अगले जो 4 पॉइंट्स आने वाले हैं वो हैं आपकी मेंटल वेलनेस के ऊपर, जो कि बहुत जरूरी है। लास्ट के समय में हम वो छोड़ देते हैं। पहला, गेट प्रॉपर स्लीप। मेरे को नहीं लगता कि बहुत सारे बच्चे जो इधर उधर की वीडियो देख लेते हैं, 15 घंटे कैसे पढ़ें, ये करें, नहीं है भाई जरूरत। मैं तो अब रिकमेंड करूंगा आप आराम से 7 घंटे रात को सोएं। 7 आवर्स स्लीप इज नेसेसरी। क्यों? क्योंकि अगर आपकी आदत है उतना सोने की और आप कम सोएंगे, तो जब आप स्लीप डेफिसिट होंगे तो अगले दिन का जो शेड्यूल है, पहली बात खराब होगा और आप जल्दी डीमोटिवेटेड फील करेंगे। जब स्लीप पूरी नहीं होती है ना, तो आप बोलते हो ना आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है,
तो उसमें आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे, जल्दी डिस्ट्रेस्ड होंगे, वो काम नहीं करना है। आराम से सो, हो गई यार पढ़ाई। लास्ट के दिन में ज्यादा पढ़ने से रिजल्ट नहीं बन जाएगा, लास्ट के दिन में कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और फोकस स्टडी से रिजल्ट बनता है। तो प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर स्लीप। और इसी में एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं, डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आप बाहर जाके कोई स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप कोशिश करें बाहर का खाना कम खाएं जिससे बीमार ना पड़े। सब तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर लेके रखना, पर नींद पूरी करिए। फिर बी पॉजिटिव। एग्जाम बच्चों गेम ऑफ कॉन्फिडेंस है। अब जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेगा, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में क्या कमेंट करना है, पेपर फोड़ना है। तो तुम मुझे अब बताओ मैं पॉजिटिव कैसे डिफाइन करूं। पॉजिटिव ये है कि एक तो तुम, सबकी उम्मीद है 99 परसेंटाइल आ जाए, नहीं आएगा। तुम मुझे कमेंट में बताओ तुम्हारे अभी की प्रिपरेशन के हिसाब से कितने परसेंटाइल बननी चाहिए, लिखो वो चीज, और वही टारगेट है। अननेसेसरली अपने लिए हम बहुत बड़ा टारगेट नहीं बनाते हैं यार, है ना। आप बना लो कि जी मेरी तो 70 परसेंटाइल थी, मैं 99 ले आऊंगा, यार नहीं है पॉसिबल। हाँ पढ़ाई कर लिए तो हो सकता है, क्यों, वो तुम्हें पता चल जाएगा ना, तुमने मॉक्स दिए होंगे, उसमें क्या आ रहा है तुम्हें पता है। बट लेट्स बी पॉजिटिव। दूसरे के कितने बन रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे इतने बनेंगे एंड वी विल बी प्राउड ऑफ इट। ठीक है ना। कई बार हम क्या होता है कि हमारे नंबर की वजह से हम शर्मिंदगी फील करते हैं, वो नहीं, वो अगला पॉइंट है। डू नॉट फील गिल्टी, डू नॉट थिंक अबाउट रैंक। ये छठा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बोल रहा हूं ना, मेंटल ब्लॉक हैं ये सारे, मेंटल ब्लॉक, इन्हें दूर करना है आपको, खुश रहना है। मैं तो ये कहूंगा बी पॉजिटिव में एक और ऐड कर लो, डू टेक आउट सम टाइम, आधा घंटा ही चाहे निकालो, जो चीज तुम्हें खुश करती है, बिल्कुल रिलैक्स करती है, वो करो। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा पूरा आईपीएल देखना, पहले सुन लो बात को, सिर्फ आधा घंटा। अगर नहीं कंट्रोल कर सकते तो टीवी खोल के मत बैठ जाना, बट यार वो कंट्रोल ही सब कुछ है कि मैं सिर्फ आधे घंटे में वो खुशी प्राप्त कर लेता हूं, तो शायद पूरा मैच में देख भी लूंगा 4 घंटे, तो कोई फायदा तो होना नहीं है उसका। इट इज जस्ट टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ, टू गेट स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी, वो करनी है, चाहे कुछ भी करो। बट वो फालतू की वीडियो देखने से 0 से 99, या फिर अभी आएंगे ना बहुत सारी वीडियोस बनेंगी, भैया लास्ट के दिन में 40 से 90 नंबर कैसे बनाएं, वो नहीं करना है, वो नहीं होता है भाई मैजिक। आप सोचो सीबीएसई के पेपर में ये नहीं हो पा रहा, आप जाके जेईई मेन में कर डालोगे ये, चाहे कितना ही आसान क्यों ना आ जाए पेपर। थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है ना। तो गिल्टी फील बिल्कुल नहीं करना है, कोई शर्मिंदगी नहीं है अपने रिजल्ट को लेके, बी प्राउड ऑफ इट यार, वो आपका नंबर है, उसको ओन करने की जरूरत है। गलतियां सबसे होती हैं, और गलतियां जितनी बड़े हो जाओगे तब भी होती रहेंगी। अमीर हो जाओगे तब भी होंगी, गरीब होगे तब भी होंगी, पढ़ लिख जाओगे टॉप कॉलेज में पहुंच जाओगे तब भी होंगी, टियर 3 कॉलेज में होगे तब भी होंगी। दैट मेक्स अस ह्यूमन, बट वी शुड एक्सेप्ट इट, इंप्रूव ऑन इट, दैट मेक्स अस अ सक्सेसफुल ह्यूमन। ठीक है। तो गिल्टी फील नहीं करना, और रैंक के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। आएगी जो आएगी बढ़िया है, जो नहीं आएगी वो देखी जाएगी। एक ही चीज नहीं रह गई है जीवन में, और अभी एक ही पेपर नहीं है जिसके बेसिस पे आपका सक्सेस का थप्पा लगेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेपर फोड़ना है। अच्छा, ये बहुत सारे बच्चों को कुछ अगर याद आता हो, कहां यूज करा मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताना, ये कहां देखा ऐसा डिजाइन तुम लोगों ने, मैं वेट कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में। तो ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेपर फोड़ना है। तो पढ़ाई करिए, स्मॉल इंटरवल में पढ़ाई करिए, फोकस पढ़ाई करिए, जो पढ़ा है उसे ही पढ़ाई करिए, नया मत करिए, और पॉजिटिव रहिए। गिल्ट यही है। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेस, कीप वर्किंग द वे यू आर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। खुश होके पढ़ोगे, रिजल्ट बढ़िया आएगा, नहीं तो परेशान तो चल ही रहे हो, है ना। तो ये सब चीजों को याद करते हुए बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है, क्योंकि हमें क्या करना है, कमेंट में पेपर फोड़ना है। गॉड ब्लेस, बेस्ट विशेस।